आज की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर एक होटल में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या की सनसनीखेज वारदात को नाका इलाके के होटल शरणजीत में अंजाम दिया गया। ये आज की बड़ी खबर, जहां पर पुलिस के मुताबिक पारिवारिक कलह के चलते अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अरशद ने अपने पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसने ही पुलिस को हत्या के बारे में जानकारी दी थी। उसका कहना है कि पिता इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। पुलिस उसकी तलाश में लगी है, लेकिन फिलहाल अब कहा जा रहा है कि आरोपी ने सभी लोगों को जो मृत पाए गए हैं उनको नशीला पदार्थ खिलाया, ब्लेड से उनके गले और हाथ पर नसें काटी गई और फिर 5 की हत्या की गई। परिवार 30 दिसंबर को आगरा से लखनऊ आया था। हालांकि जब आगरा में इस परिवार के बारे में पड़ताल की गई तो पता चला कि परिवार 9 दिन पहले आगरा से निकला था। आज मॉर्निंग में ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य चीज़ों को, अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता दिया जाएगा। कितने लोग इसमें आए थे सर? यहाँ पर क्या कोई बच्चा भी है कि सबकी डेथ हो गई, यानी कि 5 लोग थे या 6 परिवार, कितने लोग थे टोटल? देखिए, ये 5 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी थी। 4 बच्चियाँ हैं और एक मदर हैं। और यहाँ वो करीब जो बताया गया, होटल वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे। तो उन सब के लिए जानकारी की जा रही है। सर, क्या हथियार का इस्तेमाल किया गया था? क्या गला दबाकर या गोली? देखिए, अभी जो है कुछ इंसाइज्ड वुंड हैं, कलाई पे या गले पे भी है कुछ के, लेकिन अभी पूरी जो है इसकी पोस्टमार्टम के उपरांत और पूछताछ के उपरांत जो है सारी जानकारी बता दी जाएगी। सर, अभी फादर है क्या बेटा है? फादर कहाँ है? क्या वो अभी तक जो बात यहाँ पे सुनने को मिली है, जो जानकारी यही आई है कि ये पारिवारिक कलह के आपस में चलते ये हुआ है। ये सब एक है परिवार के लोग थे। परिवार का मुखिया जो है वो फरार है। एक लड़का, उसने पुलिस को स्वयं इन्फॉर्मेशन दी है और उसने भी बताया कि मेरे पिता जो है कहीं सुसाइड करने गए हुए हैं। तो अभी तक कितने बजे पुलिस आई थी? क्या कुछ रहा कि कैसे? पुलिस जैसे ही उसने इन्फॉर्म किया तुरंत आ गई। तो जैसे वो पुलिस को स्वयं बताया उसने, क्या तुरंत। हाँ, वो तो लड़का तो स्वयं पुलिस के पास गया। वो व्यक्ति जो मेन इनका मुखिया है, जिसने बताया कि वो सुसाइड करने गए, उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं, वो कहाँ निकल गए। अभी हत्या का वजह क्या? पारिवारिक कलह ही का है ये। एक पहली उसमें भी एक परिवार के लोग और परिवार के लोग आपस में मार रहे हैं, तो ये पारिवारिक कलह ही का तो एक कारण निकल के आता है। बाकी पुलिस अपनी जांच करेगी, सब चीज़ सामने आएगी। हाँ। राजधानी लखनऊ में बीती रात 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दिए जाने से हड़कंप मच गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उसी नाका इलाके के उसी होटल शरणजीत के सामने खड़ा हूं, जहां पर बीती रात आगरा के एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता और पुत्र ने ही मिलकर की है। इस दौरान सबसे पहले उसकी मां और उसके बाद उसकी बहनों को मौत के घाट उतारा गया है। इस दौरान कई जो शव मिले हैं उनमें गले पर और कई की कलाई पर काटा गया है, उससे रेता गया है, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। जो शव मिले हैं उनमें मां के साथ 4 बहनें हैं। तो जो बेटा था, बताया ये जा रहा है कि अरशद ने ही पुलिस को सूचना दी थी कि इस तरह की यहाँ पर घटना हुई है। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उसको 500 मौके पर मिले, उनमें से उसकी मां और 4 बहनों के शव थे। वो इस दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि इस हत्याकांड को उसके पिता ने अंजाम दिया है, जो खुद सुसाइड करने के लिए यहां से भाग चुके हैं। अब पुलिस कोशिश ये कर रही है कि जल्द से जल्द उस शख्स को पकड़ा जाए ताकि पता लगाया जा सके कि
असल वजह इस हत्याकांड की क्या है। लेकिन फिलहाल जो अरशद है वो पुलिस हिरासत में है। उसके मुताबिक पारिवारिक कलह के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस की तमाम टीम में मौके पर मौजूद है, फोरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है और कोशिश की जा रही है एक और जहां पर साक्ष्य और सबूत का संकलन किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर जिस शख्स ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि ये पता लगाया जाए कि आखिर इस पूरे हत्याकांड की असल वजह क्या थी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो हत्या के बाद आरोपी अरशद ने वीडियो बनाया था और वीडियो में हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बार जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग पर जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर उन्होंने छीन लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बार जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग पर जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर उन्होंने छीन लिया है। तो आरोपी अरशद का आप वीडियो देख रहे थे। आरोपी अरशद आगरा के इस्लाम नगर टेढ़ी बगे का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि 9 दिन पहले अरशद अपने परिवार के साथ बाहर गया था और फेरी लगाकर वो सामान बेचने का काम करता था। हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पा रही है ठीक तरीके से। घटना की जानकारी मिलने पर अरशद के घर के बाहर लगी लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। आगरा के रहने वाले एक बाप और बेटे ने मिलकर अपने ही परिवार को उजाड़ दिया। परिवार की 5 महिलाओं की हत्या कर दी। आगरा का रहने वाले इस परिवार ने लखनऊ में इस घटना को अंजाम दिया। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आगरा के इस्लाम नगर की ये तस्वीर है। जो घर आप देख रहे हैं ये बदर और उनका बेटा अरशद का है। यहाँ पर अरशद की 4 बहनें और उसकी माँ रहती थी। आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर पड़ोसियों से लड़ाई करके लगभग 20 से 22 दिन पहले ये सभी लोग घर में ताला लगाकर चले गए और उसके बाद कुछ दिन तक बराबर में अब्बू लाला की दरगाह पर रहे। फिर वहां से ये लोग लखनऊ चले गए। लेकिन उसके बाद अब इस घटना के बाद से ही पड़ोसियों में खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ पड़ोसियों के द्वारा एक ही मांग की गई, दोनों बाप और बेटों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। हालांकि इस घटना के बाद से आगरा के इस्लाम नगर के गोश्त वाली गली में सनसनी जरूर फैल गई है और जो बदर और अरशद का घर है वहां पर पड़ोसियों की खासा भीड़ इकट्ठा हो गई है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। और आइए कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। कानपुर की खबर जानिए जहां पर रेस्टोरेंट संचालक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। 3 लड़कियों ने न्यू ईयर की पार्टी के दौरान छेड़खानी का आरोप लगाया और लड़कियों ने बदनीयत के इरादे से बाथरूम में घसीटने का भी आरोप लगाया। विरोध करने पर परिजनों से मारपीट और लूटपाट करने का आरोप लगाया। पीड़ितों ने कोहरा थाने में इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है। आरोप के मुताबिक रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने विरोध करने पर
युवतियों के परिजनों को पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये मालिक जा रहा है भैया। खबर नोएडा से, जहां पर नए साल के जश्न के बीच में लगातार लात घूसे चलती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर एक बार फिर से गार्डन गैलेरिया में दो पक्षों के बीच में लात घूसे चले, मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लड़की से बदसलूकी के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई है। इस घटना का यह वीडियो भी सामने आ गया है। इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना सेक्टर 39 सेक्टर की ये वारदात है। दिल्ली के मॉडल टाउन से खबर, जहां पर बेंगलुरु के अतुल सुभाष की आत्महत्या जैसा एक मामला सामने आया है। आरोपी की पत्नी से परेशान होकर एक बेकरी कारोबारी ने खुदकुशी कर ली है और मृतक का नाम पुनीत खुराना बताया जा रहा है। खुदकुशी करने से पहले अपनी पत्नी से फोन पर इसने बात की थी। पुलिस के मुताबिक पुनीत की साल 2016 में शादी हुई थी और उसकी अपनी पत्नी को लेकर अनबन चल रही थी। तलाक का भी केस चल रहा था। पुनीत के परिवार का आरोप है कि वो अपनी पत्नी से परेशान थे। परिवार के मुताबिक पुनीत ने आखिरी बार पत्नी से फ़ोन पर बात की थी। पुनीत और उसकी पत्नी का बेकरी का बिजनेस है और दोनों उसमें पार्टनर थे। फिलहाल पुलिस ने पुनीत का फ़ोन रिकवर कर लिया है। पूछताछ के लिए पत्नी को बुलाया जाएगा। चल ये सुबह तक सोता रहता है, 12-1 बजे उठता है। तो ये 3 बजे नहीं उठा ना, तो मैंने इसके कमरे में भी आवाज़ें सुनने की कोशिश करी। मैं कहा चल आवाज़ें कोई आई अंदर से, मोबाइल की कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं था अंदर से ही। फिर मेरे को डाउट हुआ, फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया 3 बजे। वो आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर लटका हुआ था पंखे के साथ। बच्चा मेरा बहुत था, उसने मेरे बच्चे का माय था। मेरा बच्चा 2016 की शादी थी, कब से? अगली खबर गोरखपुर से, जहां पर करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और इस मामले में बिजली विभाग ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी है। बिजली विभाग मृत युवक के परिजनों को 6 लाख रुपए, 27,000 और दोनों बच्चियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे चुका है। बता दें आपको, 29 दिसंबर को बाइक सवार एक युवक और 2 बच्चियों की बाइक से घर जाते समय सोनबरसा बाजार में नहर की पुलिया के पास हाई टेंशन तार इनके ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से तीनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई थी। अब इस मामले की जांच के लिए बिजली विभाग के 2 लोगों की तरफ से कमेटी बनाई गई। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की गई। जो है कि सहायता के लिए, इनकी जो आर्थिक सहायता के लिए विभागीय नियमानुसार जो होता है, दोनों बच्चों के लिए 5-5 लाख रुपए और जो युवक हैं उनके अगेंस्ट में 6,27,000 रुपए का, उनके जो आश्रित हैं परिवारजन हैं उनको ये राशि दी गई है और ये कल इसको उनका भुगतान करा दिया गया, उनके अकाउंट में आ गया लोगों के पैसा। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई हैं उनकी तरफ से और नववर्ष की पूर्व संध्या पर अरविंद राजभर के साथ वो पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। नए साल की शुभकामना के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के वंचित वर्गों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान पर चर्चा की। खबर बलिया से, जहां पर अंबाव थाने में लड़के को बेल्ट से पीटने वाला सिपाही अजय यादव सस्पेंड कर दिया गया है। लड़के को बेल्ट से पीटने का वीडियो भी वायरल हुआ था। मंदिर के पास से 3 लड़कों को ले जाकर बेल्ट से पीटा गया था और वीडियो संज्ञान में लिया गया एसपी के द्वारा। एसपी ने कांस्टेबल अजय यादव को सस्पेंड कर दिया है।
सीओ को इस मामले की जांच सौंपी गई है। बता दें आपको, कांस्टेबल अजय यादव इससे पहले सिकंदरपुर थाने में गौ तस्करी के मामले में सस्पेंड हो चुका है। नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। कानपुर से खबर, जहां पर तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि ठंड अब यूं ही लोगों को आगे और परेशान करेगी और हो सकता है सूर्य देव के दर्शन भी नहीं होंगे। दो 2025 का सवेरा खुशियों भरा सवेरा है। निश्चित तौर पर ठंड और कोहरे की चादर जरूर लिपटी, मगर इन सब के बीच खुशियों की एक तस्वीर भी देखी जा सकती है कि कहीं ना कहीं टेडी बियर देखे जा सकते हैं, स्माइलीज हैं और बच्चों के लिए तमाम गिफ्ट आइटम्स भी रखे हुए, एक लंबी छड़ी देखने को मिल रही है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि ठंड लोगों को कितना सता रही है, जिसका एक तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है कि लोग चौराहों पर जहां अलाव लगे, 100 से ज़्यादा ऐसे चौराहे जहां अलाव लगे हैं, लोग आग से अब शरीर में गर्मी लाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत भरी है। और ऐसे में देखा जा सकता है, कितनी ठंड है भैया? सर बहुत ठंड है। कितना राहत मिल रही है सर? आग से बहुत राहत मिल रही है सर। मिल रही है राहत? जी जी जी। देखिए, आज का पहला दिन है और निश्चित तौर पर पहले दिन में चेहरों पे लोगों की खुशी ज़रूर है, लेकिन ठंड से ठिठुरन भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और ऐसे में अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 48 घंटे में तापमान में और गिरावट आएगी, कोहरा होगा और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी होगी। यानी ठंड और गलन के साथ साथ बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी। नए साल का पहला दिन लोगों के जहां एक और चेहरों पर खुशियां लेके आया, तो वहीं से ठिठुरन भी देखी जा सकती है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अम्बेडकर नगर से खबर, जहां पर लड़के की नोएडा में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजन ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। मृतक के परिजन ने आर्थिक मदद देने को भी कहा। मामला नवागांव थाना क्षेत्र का है। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने में जुटी दिखी। प्रदर्शन की वजह से जहांगीरगंज रामनगर मुख्य मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया। खबर बिजनौर से, जहां पर धामपुर में सोनीपत से आई हुई चिकित्सा विभाग की टीम ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर न्यू सिटी कॉलोनी में मकान पर छापा मारा। छापेमारी में भ्रूण लिंग की अवैध जांच करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। एक महिला समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक पोर्टेबल मशीन और कैश बरामद किया गया है। सोनीपत के सिविल सर्जन डीसी को काफी समय से भ्रूण लिंग की शिकायतें मिल रही थी। सोनीपत, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर अवैध रूप से भ्रूण लिंग जांच का धंधा चल रहा है। एक तमंचा और 3 मोबाइल बरामद किए गए। इल्लीगल तरीके से भ्रूण लिंग की जांच करते हैं, जिसके बारे में हमें जो है सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें 2 लोग जो हमारे को रविंदर नाम का और एक विकास नाम का, ये सोनीपत के निवासी हैं। और वहीं की एक कोई डॉक्टर राणा है जो कि बीएमएस हैं, सोनीपत में उनका हॉस्पिटल है। उनके थ्रू हमारी जो इन्फॉर्मर है उसकी बात हुई थी और उन्होंने 72,000 रुपये के एवज में भ्रूण लिंग की जांच जो है वो करवानी सुनिश्चित करी थी। जौनपुर में मकान कब्जा करने गए दबंगों ने मारपीट और तोड़फोड़ की है। महिला के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़ितों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मामला शाहगंज कोतवाली इलाके का है। पीड़िता ने दबंगों पर लूटपाट करने का भी आरोप लगाया। सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। मारपीट की घटना जहां हुई है, घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। खबर संभल से, जहां पर एक ही इलाके से 2 कार चोरी की गई हैं। कार चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गई है। गुन्नूर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। खुला मैदान जहां पर गाड़ियां पार्क की हुई हैं, लेकिन पास में सीसीटीवी कैमरा, जिसकी मदद से अब चोरों को पकड़ने में पुलिस को मदद मिलेगी। एक ही इलाके से 2 कारें चोरी हुई हैं, जिनकी तस्वीरें भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हैं।
अलीगढ़ का एक लड़का पाकिस्तानी महिला के प्यार में इस कदर पड़ गया कि वो बॉर्डर पार कर उससे मिलने पाकिस्तान पहुंच गया। 30 साल का बाबू बरला थाना इलाके के नगला खटकारी का रहने वाला है। आरोप है कि वो बिना किसी वैध वीजा या फिर दस्तावेज के पाकिस्तान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले 2 बार भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पार करने की वो कोशिश कर चुका था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली थी। अब पाकिस्तान में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। नए साल के पहले दिन आज गोरखपुर के सभी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी देखी गई। सुबह से लोग मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। जाकर दूर दूर से आकर श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन करके आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिर और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। तो वहीं नए साल पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। लोग सरयू में स्नान करके सिद्धपीठ, हनुमानगढ़ी और प्रभु राम का दर्शन करके नए साल की शुरुआत को कर रहे हैं। जय श्री राम के उद्घोष के साथ श्रद्धालु कतारबद्ध होकर प्रभु राम का दर्शन कर अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर रहे हैं। कि हम हर साल वैसे तो घूमने फिरने जाते ही हैं, इस बार हमको लगा कि हम भगवान के दर्शन से ही शुरुआत करें और राम जी के प्रति तो हमारी बहुत श्रद्धा है, तो हम चाहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से हम पूरे साल की शुरुआत करें। इसलिए हम बीता वर्ष 2024 अयोध्या के लिए बहुत उपलब्धि भरा रहा है। आप 25 में क्या चाहती हैं, आपकी नया बदलाव अयोध्या में क्या देखने को मिले, अयोध्या कैसी लगी इस बार? 25 में ये बदलाव चाहते हैं, सब सुख समृद्धि से रहे अपना, और हम हर साल घूमने जाते हैं, लेकिन इस बार अयोध्या का दर्शन, राम जी का दर्शन करने का मन हुआ, तो हम लोग जयपुर से यहाँ आए हैं।